नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, एग्जैक्टली देखो हमने प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या किया था कि पार्टिकल को 1 डायमेंशनल बॉक्स में रखा था, उसकी पूरी इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व की थी। आज के इस लेक्चर में वही इक्वेशन हम 3 डायमेंशन की सॉल्व करेंगे। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है जहां पर वो एक 3 डायमेंशनल बॉक्स शो किया गया है। अगर आपको डायग्राम अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आपको एक इमेज दिख रही होगी जहां पर 3 डायमेंशनल बॉक्स बनाया गया है और यहां पर देखो जो कंडीशन रखी गई वो क्या रखी गई, देखो यहां पर कि जो पोटेंशियल जो है आपका, ठीक है ना, क्या है पोटेंशियल बॉक्स है ना, तो आपको पोटेंशियल जो आपका है वो एग्जैक्टली कंडीशनल है, मतलब कि उस पर कंडीशन क्या लगी हुई है कि पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। कहां कहां जीरो होगा, पोटेंशियल इन 3 कंडीशन के लिए जीरो होगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन क्या कहती है कि x बड़ा होना चाहिए जीरो से और x छोटा होना चाहिए a से। इसका मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन में इसकी लिमिट कहां आ रही है, a, यानी कि ये अगर कोई भी आप बॉक्स अज्यूम करो तो मान लीजिए अगर ये वाली x एक्सिस है अगर, तो ये इसकी लेंथ कितनी होगी, केवल a लेंथ होगी। अगर ये b एक्सिस तो इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी, b होगी। ठीक है, मतलब अगर y एक्सिस है तो ये अगर z एक्सिस है अगर तो उसकी लेंथ क्या होगी आपकी, c होगी। उसके लिए तीनों कंडीशंस अप्लाई की गई। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस का मैंने फिजिकल मीनिंग यहां लिखा है। वो क्या लिखा है कि पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, बॉक्स के इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा और बॉक्स की जो वॉल्स होंगी, जो दीवारें होंगी, ठीक है, वहां पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जो बल्कि यहां पर इक्वल लगाया मैंने, ठीक है, इक्वल लगा तो क्या होगा, वॉल पर भी क्या होता, जीरो होता। इन्हीं कंडीशन के बेस पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली देखो कि किसी भी पोटेंशियल बॉक्स को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा किस इक्वेशन का यूज करते हैं, हम हमेशा श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी है, वो भी 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखी है। ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो इक्वेशन लिखी गई है, जहां पे क्या लिखा गया, -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और कोष्टक में देखो एग्जैक्टली यहाँ पर तीनों डायरेक्शन के डिफरेंशियल लिखे गए हैं। ठीक है, यहां देखो एग्जैक्टली मैंने साई लिखा है, तो असल में देखो एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल बॉक्स है, तो वहां पर साई का जो मीनिंग है वो क्या होगा, साई x y और z, यानी कि साई तीनों का फंक्शन है, x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है और z का फंक्शन है। एग्जैक्टली मैंने इसको x y z नहीं लिखा कि वो बहुत ही लेंथी हो जाता, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, साई का मतलब क्या समझ गया, साई तीनों का फंक्शन है, x y और z का। ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, e क्या होता है एग्जैक्टली एनर्जी, और ये अगेन साई क्या होगा, एग्जैक्टली आपका वेव फंक्शन होगा। अब एग्जैक्टली इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, इस चीज को मैं क्या करूंगा, इधर सेंड करूंगा, है ना। तो एग्जैक्टली मेरी जो इक्वेशन है जो कैसे चीज होगी, यहां से हो जाएगी आपकी डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये स्क्वायर y और डेल्टा आपका y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सही होगा ना, ठीक है ना। और यहाँ देखो एग्जैक्टली आपका प्लस आपका यहाँ से क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर साई आपका और आपका डेल्टा जेड स्क्वायर, है ना। और एग्जैक्टली क्या होगा आपका, ये हो जाएगा माइनस आपका, ठीक है, और आपका ये जो 2m होगा वो एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2m आपका और आपका e, ये आपका साई साथ में रहेगा और ये h क्रॉस आपका क्या हो जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, h क्रॉस स्क्वायर एग्जैक्टली इक्वेशन इस पर लिखी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पार्ट है ना, इस पार्ट को मान लिया मैंने k मान लूंगा। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को पूरा मैं दोबारा लिखता हूं। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैं एग्जैक्टली इस प्रकार लिख सकता हूं, है ना, कि डबल डिफरेंस स्क्वायर साई विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस आपका डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर प्लस आपका डिफरेंशियल ऑफ साई आपका विद रिस्पेक्ट टू आपका z स्क्वायर इज इक्वल टू आपका माइनस आपका k स्क्वायर और आपका एक्चुअली साइन लिख सकता हूं। क्लियर हो, यानी कि यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा। k एग्जैक्टली क्या होता है, वेव वेक्टर होता है। ठीक है, तरंग जो होता है संख्या होती है। ठीक है, इसको अगर कंपेयर करें तो मेरी k की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, देखो यहां से मैं एग्जैक्टली इस k की वैल्यू को वहां ऊपर लिख देता हूं। k स्क्वायर एग्जैक्टली क्या आएगा आपका, k स्क्वायर एग्जैक्टली मेरा आएगा, वो आएगा 2m और आपका e अपॉन आपका h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, h क्रॉस स्क्वायर, और इस इक्वेशन से एग्जैक्टली मुझे दो इक्वेशन मिलती है। पहले तो क्या मिलती है मेरे को, यहां से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या होगा एग्जैक्टली यहां पर रूट में होगी। ठीक है, क्या होगा 2me अपॉन आपका h क्रॉस स्क्वायर। एक तो ये मिला मुझे, दूसरा मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से मुझे एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिलेगी, मुझे एनर्जी मिल जाएगी। देखो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी का क्या मिलेगा मुझे फॉर्मूला में, यहां से मेरे को k स्क्वायर और आपका h क्रॉस स्क्वायर अपॉन आपका क्या हो जाएगा 2 और m। क्लियर हुआ, यानी कि मुझे 3 फॉर्मूले मिल गए। मुझे k स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया,
मुझे k का मिल गया, मुझे e का मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 3 डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी है मुझे अगर, ठीक है, इस इक्वेशन से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर k की वैल्यू लानी पड़ेगी, ठीक है, वेव वेक्टर की वैल्यू मुझे लानी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली वेव वेक्टर की वैल्यू को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को एग्जैक्टली साई क्या हो सकता है, ठीक है, यानी कि वेव फंक्शन क्या हो सकता है। तो वेव फंक्शन को एग्जैक्टली यहां पर सॉल्व करने के लिए मैं एक मेथड काम में लूंगा, वो होता है सेपरेशन मेथड, ठीक है। वो मेथड एग्जैक्टली क्या कहता है, वो ये कहता है कि साई आपका जो फंक्शन है x का, y का और z का जो फंक्शन है आपका साई आपका, वो एग्जैक्टली सेपरेशन मेथड से इस प्रकार लिखा जा सकता है, कैपिटल X और स्मॉल इसका फंक्शन x, y ये y का फंक्शन और आपका ये कैपिटल Z और ये स्मॉल z का फंक्शन। यानी कि ये वेव फंक्शन की डेफिनेशन सेपरेशन मेथड से एग्जैक्टली पर इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस वेव फंक्शन को एग्जैक्टली मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। तो सिमिलर देखो एग्जैक्टली मैं इस इक्वेशन में अप्लाई करता हूं। यहां पर देखो ये मुझे क्या कहता है, ये कहता है कि आपको डबल डिफरेंशियल करना है साई वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, दो बार डिफरेंशियल करना है। तो एग्जैक्टली देखो मैं यहां पर करता हूं, अगर मैं डिफरेंशियल करता हूं अगर वेव फंक्शन साई एक्स वाई और जेड का, क्लियर बात, विद रिस्पेक्ट टू मैं एक्स स्क्वायर, है ना। तो मेरे को अगर इसकी मुझे यहां से वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि डबल डिफरेंशियल ऑफ साई, जो साई किसका होगा आपका x, देखो ये x डिफरेंट है, ठीक है, ये x फंक्शन है स्मॉल x का, ठीक है, ये y स्मॉल y का फंक्शन है और आपका ये z आपका स्मॉल z का फंक्शन है, और इसका डिफरेंशियल किसका होगा आपका x स्क्वायर के। देखो एग्जैक्टली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये दोनों क्या होंगे एग्जैक्टली आपके बाहर आ जाएंगे, और इसका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, देखो आपका डेल्टा स्क्वायर साई x y और z का जो फंक्शन है उसका डबल डिफरेंशियल है, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ में वो क्या होगा एग्जैक्टली y और आपका y, ये तो एग्जैक्टली बाहर आ जाएंगे आपके, तो ये क्या एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली कांस्टेंट होंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली क्या इंडिकेट करता है आपका, इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा आपका x का डिफरेंशिएशन आएगा, और जो x होगा क्या होगा आपका नीचे बच जाएगा, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x आपका और आपका डबल डिफरेंशिएशन विद x स्क्वायर, क्लियर हुआ। ये मुझे पहले का डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड का डिफरेंशिएशन करता हूं एग्जैक्टली, तो देखो मैं यहां पे करूंगा नहीं, एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा जब मैंने यहां पर इसके सापेक्ष y के सापेक्ष किया और z के सापेक्ष किया, तो एग्जैक्टली मैं यहां सॉल्व नहीं करूंगा, एग्जैक्टली दिख रहा होगा इमेज में आपको इस प्रकार उसका सॉल्यूशन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों सॉल्यूशंस को असेंबल करूंगा, ठीक है, जैसे वहां पे कर रखा है, तीनों सॉल्यूशन को मेरी इस इक्वेशन में रखूंगा, और इस इक्वेशन में रखने के बाद में एग्जैक्ट में क्या करूंगा, इसी ही वेव फंक्शन का एग्जैक्ट क्या करूंगा, वहां डिवाइड कर दूंगा, यानी कि उस पूरी इक्वेशन को मैं एग्जैक्टली x x y y और y z इससे क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे एग्जैक्टली जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी मुझे क्या मिलेगी, देखो वो मिलेगी मुझे 1/x जो फंक्शन है x का डिफरेंशियल डबल ऑफ x और आपका x आपका विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, ठीक, इस प्रकार, यानी कि ये इक्वेशन सबके लिए आएगी ना, उस पे क्या करूंगा x y और इसका भाग दे दूंगा, तो मुझे पहली इक्वेशन की मिलेगी, प्लस मुझे सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी, मुझे 1/y जो कि स्मॉल y का फंक्शन है, और डबल डिफरेंशियल ऑफ y और आपका स्मॉल y विद रिस्पेक्ट टू आपका डेल्टा y स्क्वायर, प्लस आपका थर्ड आपका क्या होगा 1/ आपका z, ये आपका z हो गया, और डबल डिफरेंशियल ऑफ z और ये z का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू z स्क्वायर, ठीक है। और ये एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये एग्जैक्टली बराबर होगा माइनस के स्क्वायर और आपके साइन के, ठीक है, माइनस आपका के स्क्वायर। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन देख लेना कि यहाँ पर जो साई आ रहा है ना, ठीक है, ये फंक्शन एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा, और मैंने क्या किया, इसी फंक्शन में डिवाइड कर दिया, तो ये फंक्शन यहाँ से चला जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको उस इक्वेशन में दिखाई भी दे रहा होगा जो लिखा गया है। तो मुझे नई इक्वेशन एग्जैक्टली ये मिली मेरे को, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल इक्वेशंस लूंगा, ठीक है। इंडिविजुअल इक्वेशंस का मतलब है, मान लिया ये इक्वेशन जो है वो किसके बराबर है, k1 के बराबर, यानी देखो पहली इक्वेशन 1/x, मैं इसको x नहीं लिख रहा, ये ऑलरेडी मेंशन होगा कि ये x का फंक्शन है, ठीक है, डबल डिफरेंशियल ऑफ आपका x और x आपका, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, ये फंक्शन में किसके बराबर मान लेता हूं, ये मान लेता हूं मैं -k1 स्क्वायर के बराबर मान लेता हूं, क्लियर हो आपका, ठीक है। सेकंड देखो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूं, सेकंड में ये वाली जो इक्वेशन है 1/y और आपका ये फंक्शन आपका y का, ये भी आप x लिखो, ठीक है।
y और डबल डिफरेंशियल ऑफ y सॉरी ना y फंक्शन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा y स्क्वायर, ये फंक्शन किसके बराबर होगा माइनस के टू स्क्वायर के। क्लियर हुआ। सिमिलरली थर्ड फंक्शन में लिख सकता हूँ बेसिकली में, ठीक है। और थर्ड फंक्शन बेसिकली क्या लिखूंगा 1 अपॉन आपका z जो स्मॉल z का फंक्शन है, डबल डिफरेंशियल और आपका z जो कि स्मॉल z का फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल z के रिस्पेक्ट में, और इज इक्वल टू माइनस के जो है 3 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। इन तीनों की वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहां पर पुट करूंगा तो मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, मुझे ये मिलेगी k1 का स्क्वायर प्लस आपका k2 का स्क्वायर प्लस आपका k3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका k स्क्वायर। क्लियर हो। एग्जैक्टली देखो यहाँ पर ये एग्जैक्टली माइनस होगा, ये भी एग्जैक्टली क्या होगा माइनस होगा, ये भी एग्जैक्टली क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ भी क्या माइनस माइनस में क्या हो जाएगा आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल इक्वेशन एग्जैक्टली आपको ये मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे थे, हम एग्जैक्टली k की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है। और k स्क्वायर की वैल्यू कहती है कि वो वैल्यू डिपेंड करती है k1 पर, k2 पर और k3 पर, और k1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे बारी बारी से हम लोग इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यानी k1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस प्रकार लिख सकता हूं ना 1 अपॉन x, ठीक है। मैं इस x को मान लेता हूं कि इसी का फंक्शन है, ठीक है। डबल डिफरेंशियल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x और ये स्मॉल x का स्क्वायर, ये k1 क्या होगा एग्जैक्टली इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा प्लस आपका k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो। और देखो यहां से क्या करूंगा इस x को एग्जैक्टली इधर सेंड कर दूंगा, तो मेरी जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो यहां से वो बनेगी डबल डिफरेंशियल ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपका kx k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स जो हमने सोल्व किया था वहां भी एग्जैक्टली सेम यही डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो क्या लिया था कि यहां पर जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, x और x का जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। a sin आपका k1 और आपका x, ठीक है, प्लस आपका मैंने k1 क्यों लिखा है क्योंकि एग्जैक्टली k1 का फंक्शन है, ठीक है। और यहां से हो जाएगा b और आपका साइन आपका k1 और आपका x हो जाएगा। क्लियर है। ये एग्जैक्टली इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है। अब एग्जैक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे k1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या शो कर रहा है कि ये एग्जैक्टली उसका सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने क्या करूंगा मैं यहाँ पर कंडीशन से लगाऊं। कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन लगाऊंगा। ये कंडीशन मुझे क्या शो करती है, ये कंडीशन ये शो करती है, नंबर एक कंडीशन शो करती है मुझे कि जो भी मेरा पोटेंशियल है वो इसके अंदर क्या एग्जैक्टली क्या है, 0 है। यानी कि x जो है वो एग्जैक्टली मेरा जो है सॉरी x इज इक्वल टू 0। यहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा, x का जो फंक्शन क्या होगा एग्जैक्टली 0। ये इंडिकेट करता है एग्जैक्टली, ठीक है। यानी कि वहां पर पोटेंशियल क्या होगा आपका 0 होगा। इस कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करता हूं अगर, ठीक है, x का मतलब देखो ये है, ठीक है ना, इनसाइड दिस, इनके इनसाइड में क्या होगा एग्जैक्टली मेरा 0 होगा, ठीक है। और यहां देखो इसको अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं अगर, तो ये क्या होगा यहां से 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर a, ठीक है, आपका साइन और आपका k1 डॉट 0 और आपका यहां से आ जाएगा आपका b, ठीक है, सॉरी यहां पर कोस होगा ना आपका, ठीक है, यहां पर कोस होगा ना, तो यहां पर आएगा आपका कोस और आपका k1 डॉट आपका 0। यहां से देखो एग्जैक्टली साइन का फंक्शन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 वैल्यू क्या होती है 0 होती है, लेकिन cos 0 की वैल्यू क्या होती है एग्जैक्टली आपकी 1 होती है। तो इक्वेशन में क्या बचेगा 0 इक्वल टू b बचेगा। यानी कि हमें एक b की वैल्यू तो हमें मिल गई है, ठीक है। इस b की वैल्यू को अप्लाई करता हूं किसके अंदर में, इस फंक्शन में अप्लाई करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा एग्जैक्टली, मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन, ठीक है, मिलेगा a sin और आपका k1 और आपका x मिलेगा। क्लियर हुआ। यानी कि मुझे ये इक्वेशन मिल गई है। अब देखो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, किसमें आ गई, इसमें रिड्यूस हो गई, लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं हुई। इसमें दो चीज बाकी रह गई है, एक तो आपका x बाकी रह गया और एक चीज आपका a बाकी रह गया। तो इस x को सॉल्व करने के लिए मैं सेकंड कंडीशन लगाऊंगा। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन में क्या क्या है कि x इज इक्वल टू a, यानी कि इसे कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, कि x जब 0 पर था
वहां पर क्या था, पोटेंशियल क्या था आपका, इनफाइनाइट पोटेंशियल था, ये आपका जीरो पोटेंशियल मानो, ठीक है। और सिमिलरली वो अगर ए पर होगा वहां भी क्या होगा, वहां भी पोटेंशियल अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में देखो x इक्वल टू ए की स्थिति में आपका जो ये होगा ना x इज इक्वल टू ए, ये भी क्या होगा आपका जीरो होगा आपका। क्लियर हो गया। इस कंडीशन को एग्जैक्टली मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये आपने इसको अप्लाई कर दिया, यहाँ पे जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू आपका ए और आपका साइन है ना, और k1 डॉट आपका जीरो, सॉरी ए आपका है ना ए। क्लियर हो गया। यहां से मुझे क्या मिला, a नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, a जो है ना आपका a नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला फंक्शन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। और साइन की कौन कौन सी वैल्यू जीरो के बराबर होगी, यानी कि यहां से देखो एग्जैक्टली साइन k1 और आपका a जो है एग्जैक्टली वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि k1 a की वैल्यू कहां जीरो हो सकती है, ठीक है, एग्जैक्टली वो पाई पर भी जीरो हो सकती है, ठीक है, सॉरी जीरो पर भी जीरो हो सकती है, पाई पर भी जीरो हो सकती है, 2 पाई पर भी जीरो हो सकती है, यानी कि इन के ए की वैल्यू 0 पाई 2 पाई ये हो सकती है, क्योंकि ये वैल्यू जब मैं पुट कर रहा हूं तो मेरी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, 0 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कहां तक जा सकती है, ये वैल्यू जा सकती है n पाई तक। कहां तक जा सकती है आपकी, n पाई तक, है ना। इसको मैंने n1 पाई दे दिया, क्योंकि यहाँ पे k1 जैसे मैंने n1 पाई दे दिया, यानी कि मुझे फाइंड आउट क्या हुआ, मुझे फाइंड आउट ये हुआ कि मेरी जो k1 a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है आपका, वो बराबर है n1 और आपके पाई के बराबर है, ये मतलब हुआ। तो मुझे k1 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ से इस इक्वेशन से मुझे k1 की वैल्यू मिलेगी यहाँ से n1 पाई और आपका a मिलेगा, ठीक है, ये मुझे मिली है k1 की वैल्यू। तो ये बहुत अच्छा अपन ने सॉल्व किया कि यहाँ k1 की वैल्यू मुझे मिल गई, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, k1 की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। और यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ k स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली k1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट होगी। सिमिलर इसी प्रोसेस को अप्लाई करूंगा एग्जैक्टली मैं इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर इसको पूरा सोल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसका फाइनल आउटकम जरूर लिखूंगा, ठीक है। तो फाइनल आउटकम k2 की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी n2 पाई और आपका b होगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली किसकी वैल्यू होगी आपके, ये एग्जैक्टली आपके k2 की वैल्यू होगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको थर्ड जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एग्जैक्टली आपको देखो वो मिलेगी आपको यहाँ पर k3 इज इक्वल टू आपका n3 पाई और आपका जो है वो c मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ a था क्योंकि यहाँ पर कौन सी कंडीशन आती है, a तक है, y एक्सिस में क्या आपका b तक है और z में आपका c तक है। इसका मतलब क्या हुआ, k1 k2 k3 वैल्यू एग्जैक्टली हमको फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस वैल्यू को हम रख करके एग्जैक्टली ये हम फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम और रहेगी। प्रॉब्लम क्या रहेगी, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए a की वैल्यू को निकालने से पहले एग्जैक्टली मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन क्या होगी एग्जैक्टली, मेरा जो k स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, k1 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर है ना, वो होगा आपका n1 स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर और आपका अपॉन a स्क्वायर प्लस आपका n2 स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर और आपका b स्क्वायर है ना, और प्लस आपका n3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर और आपका c स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली हम लोग आगे यूज करेंगे। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगा करके हम एग्जैक्टली इससे a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम इससे वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली को मैंने इसको इस कंडीशन में यहाँ पे आपको k की जो वैल्यू मिली थी ना हमको, उस k की वैल्यू को मैंने क्या किया एग्जैक्टली मेरी इस प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, ठीक है। और उस वैल्यू को पुट करने से मुझे जो वेव फंक्शन मिला वो क्या मिला एग्जैक्टली ये वाला मिला, ठीक है। और ये किसके बराबर है आपका, ये एग्जैक्टली वेव फंक्शन किसका, ओनली केवल वन डायमेंशन साई x का है, ठीक है। इसका करता हूं मैं नॉर्मलाइजेशन करता हूं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, हमेशा यहाँ होता है माइनस इनफाइनाइट से आपका प्लस इनफाइनाइट, लेकिन एग्जैक्टली हमें यहाँ पर 3 डायमेंशन बॉक्स में लिमिट दी गई है, ठीक है। फॉर x के लिए क्या लिमिट है, यहाँ पर x की लिमिट है 0 से लेकर के और a तक लिमिट है। तो एग्जैक्टली ये फंक्शन जो है वो a 0 से लेकर a तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा आपका साई स्टार x, यहाँ स्टार का मतलब क्या है, कंजुगेट है, ठीक है। और आपका साई x आपका डेल्टा x इज इक्वल टू आपका 1 होगा। क्लियर हुआ। इस फंक्शन की तर्ज पर अगर मैं यहाँ पर इसको राइट डाउन करूंगा तो एग्जैक्टली मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 0 से a लिमिट तक
अगर इस वेव फंक्शन का कोई भी कंजुगेट निकालूंगा, देखो इस वेव फंक्शन में कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्लेक्स यानी कि आयोटा नहीं आया है, तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली एक रियल फंक्शन है और रियल फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमेशा क्या होता है, वही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन दो बार क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए आपका ए स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर n1 पाई x अपॉन आपका a आपका डेल्टा x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। क्लियर हो गया, यानी कि ये एग्जैक्टली फंक्शन। अब देखो एग्जैक्टली साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हम एग्जैक्टली एक आइडेंटिटी काम में लेते हैं, वो क्या लेते हैं, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos थीटा वाली। ठीक है, वो आइडेंटिटी में क्या करूंगा, साइन स्क्वायर को बाहर निकालूंगा। तो एग्जैक्टली उसके हिसाब से वो ए स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपका ए स्क्वायर आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके ए तक, और जब करूंगा क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 1 माइनस आपका कोस, ठीक है, 2x हो जाएगा। 2x का मतलब क्या होगा, और बटा में क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2x का क्या होगा, एग्जैक्टली ये हो जाएगा 2n1 पाई x अपॉन आपका a, है ना, ये हो जाएगा। और आपका यहां से हो जाएगा डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा x इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, डेल्टा x को मैं अंदर लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मेरी जो यहां से क्या बनेगा, a स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका, डेल्टा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटीग्रेशन होगा, माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, साइन होगा आपका। ठीक है, कोस का इंटीग्रेशन आपका साइन हो जाएगा। ठीक है, और वो भी क्या होगा एग्जैक्टली आपका जो है वो 2n1 पाई x अपॉन आपका a, और यहां पर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका a अपॉन आपका 2n1 और आपका पाई यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, गुणा के अंदर, और यहां पर ये एग्जैक्टली लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक लिमिट लग जाएगी आपकी, और एग्जैक्टली हो जाएगा 1 के बराबर। क्लियर हुआ, और इसको एग्जैक्टली अगर मैं पुट करता हूं एग्जैक्टली यहां पर, तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन आपका 2, यहां से क्या मिलेगा मुझे, एग्जैक्टली a ही मिलेगा, और माइनस 0 से 0 हट जाएगा, माइनस यहां देखो एग्जैक्टली अगर मैं यहां पर a की वैल्यू को पुट करता हूं तो क्या होगा, a से a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 पाई बचेगा। ठीक है, और आपको पता है कि साइन की वैल्यू पाई में अगर आती है अगर, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन a के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली वो अगर मैं यहाँ वैल्यू 0 पुट करता हूँ अगर, तो भी साइन 0 वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिससे आपका 0 आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी कि यहां से फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, वो हो जाएगा आपका a बाई जो है वो 2 बाई आपका a हो जाएगा, है ना, और यहां से मैं सिंपली a की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, a इज इक्वल टू क्या होगा आपका √2 अपॉन आपका a हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि एग्जैक्टली इस कंडीशन से मैंने जो वेव फंक्शन बनाया वन डायमेंशनल, उसको जब मैं नॉर्मलाइज कंडीशन का यूज किया मैंने, तो मुझे क्या मिला, a की वैल्यू कितनी मिली, √2 अपॉन a मिला। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी को मैं परफॉर्म करता हूं, मेरी सेकंड इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर ली थी, जैसे ये इक्वेशन बनाई थी मैंने यहाँ पर, इसे अगर मैंने y की इक्वेशन बनाई थी, वहां लूंगा तो क्या होगा एग्जैक्टली, वहां मुझे b, यानी मान लिया वहां कांस्टेंट a है अगर, तो वो b कांस्टेंट है अगर, ठीक है, तो वहां पर b या फिर a बराबर क्या होगा, वही √2 अपॉन यहाँ क्या मिलेगा, स्मॉल b मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर y एक्सिस में जो लिमिट होगी वो क्या होगी एग्जैक्टली 0 से b हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड के लिए क्या होगा, 0 से आपका जो है वो c हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो मुझे जो वेव फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा एग्जैक्टली, वो मिलेगा मुझे एग्जैक्टली x आपका x इज इक्वल टू आपका a की वैल्यू एग्जैक्टली पुट करूंगा, क्या मिलेगा मुझे, √2 अपॉन a, और आपका जो होगा वो आपका साइन आपका, ठीक है, और यहां से देखो n1 है ना, पाई आपका, और यहां से क्या मिलेगा आपको x मिलेगा। ठीक है, और आपको a मिलेगा। ये एग्जैक्टली मेरा वही फंक्शन बनता है। सिमिलरली जो एग्जैक्टली आपके y के लिए एग्जैक्टली आपको ऐसा ही वेव फंक्शन मिलेगा जो आपको दिख रहा है, z के लिए भी एग्जैक्टली आपको वैसा ही वेव फंक्शन मिलेगा, लेकिन आपको ये जो वेव फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा एग्जैक्टली वन डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, अगर इन सारे वेव फंक्शन को अगर मैं एग्जैक्टली इस मेरी इक्वेशन में लिखूं अगर मैं, ठीक है, जो मेरी एग्जैक्टली क्या है, ओरिजिनल 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, यानी कि आपका साई x y और आपका z, इनको अगर एग्जैक्टली मैं लिखता हूं अगर, तो क्या होगा, देखो सबके अंदर
√2/a एग्जैक्टली क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है सभी के अंदर, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या करता हूं, सभी के लिए क्या आ जाएगा √2 है ना, और जो है √2 का सबको मल्टीप्लाई का √8 हो जाएगा, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा आपका, जो 8 हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ आ जाएगा a b और c आ जाएगा, और सभी के रेस्पेक्ट में ये वेव फंक्शन बारी बारी से लिखा जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा आपका साइन, ठीक है, और आपका यहाँ आ जाएगा n1, ठीक है, पाई आपका, और जो है वो x आपका अपॉन आपका a है ना, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका साइन आपका, ठीक है, n2 पाई y अपॉन आपका b लिखा जाएगा, और सिमिलर लास्ट के लिखा जाएगा आपका साइन n3 पाई z अपॉन आपका c लिखा जाएगा। ये एग्जैक्टली जो आपका वेव फंक्शन बनेगा, जो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर थोड़ा मैंने बड़ा करके इमेज में दिखाया भी आपको, ये एग्जैक्टली इसका क्या बनेगा, वेव फंक्शन बनेगा। अब देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कंडीशन और लगा सकता हूँ, क्या कंडीशन लगाता हूँ कि मेरा जो वो 3 डायमेंशनल बॉक्स है, मान लिया वो क्यूब है, ठीक है। इन केस ऑफ क्यूब क्या होगा, ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि उसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। उस कंडीशन में जो हमारा ये वेव फंक्शन है वो एग्जैक्टली थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज क्या होगा, एग्जैक्टली यहाँ क्या हो जाएगा, ए की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, और यहाँ भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो वहां पर आपको 3 डायमेंशनल क्यूबिक के लिए एग्जैक्टली आपको वेव फंक्शन दिख रहा है। अब एग्जैक्टली हमने वेव फंक्शन हमारा फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें एनर्जी ज्ञात करनी थी, ठीक है। एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें k चाहिए था, ठीक है। और k एग्जैक्टली हमने कहां से फाइंड आउट किया था, हमने एग्जैक्टली यहां से फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो इस k की वैल्यू को एग्जैक्टली मैं एनर्जी के फाइंड आउट के लिए पुट करता हूं। तो देखो एग्जैक्टली वहां से देखो E क्या होगा, एग्जैक्टली एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ वेव फंक्शन क्या होगा, k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मैं पहले h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लिख देता हूं मैं, है ना। और यहां से क्या होगा, देखो पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये एग्जैक्टली क्या आ रहा है, मेरे कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं इसको यहां पर पाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। और फिर क्या बचेगा, यहां से देखो यहां बचेगा n1 का स्क्वायर अपॉन आपका a स्क्वायर, प्लस आपका n2 का स्क्वायर अपॉन आपका b स्क्वायर, प्लस आपका n3 का स्क्वायर और आपका c स्क्वायर, ये एग्जैक्टली बचेगा, ठीक है। यानी कि ये मेरी एनर्जी आएगी 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए। और यहाँ पर अगर मैं वहां पर क्यूबिक ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहां से मैं एग्जैक्टली एक चीज को फाइंड आउट और कर सकता हूं। मैं यहां से क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं यहां से ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि मेरे किसी भी स्टेट की मैं एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूं। और एग्जैक्टली जो स्टेट है वो किससे डिसाइड होती है, हमारे n1 n2 n3 से, यानी कि एनर्जी जो पार्टिकल है वो एनर्जी किस लेवल पे है। मान लिया फॉर ए ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, फॉर ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के लिए मतलब क्या हुआ कि एनर्जी पार्टिकल जो है वो किस स्टेट में एनर्जी की सबसे मिनिमम स्टेट में है, और वो सबसे मिनिमम स्टेट क्या होती है, n = 1 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि n1 की वैल्यू क्या होगी, वो बराबर होगी n2 की वैल्यू के बराबर होगी आपके n3 वैल्यू, वो सब किसके बराबर होंगे, 1 के, ठीक है। ये एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशनल क्यूब में x डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो भी क्या है, अपने पहले एनर्जी स्टेट में है, y डायरेक्शन में पार्टिकल अपने पहले एनर्जी स्टेट में है, और z डायरेक्शन में पार्टिकल अपने पहले एनर्जी स्टेट में। क्या होगा, n1 = n2 = n3 हो जाएगा। इसको एग्जैक्टली अगर मैं यहां पुट करता हूं किस में, क्यूबिक वाले केस में, क्यूबिक केस का मतलब क्या होगा कि वहां पे a = b = c हो जाएगा, ठीक है, तीनों क्या हो जाएंगे बराबर। इस केस के अंदर एग्जैक्टली मेरा जो वेव फंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा आपका, या पहले मैं एनर्जी लिख देता हूं, ठीक है। वो एनर्जी कैसे लिखी जाएगी हमारी, एग्जैक्टली यहां से कोई चेंज नहीं होगा, h क्रॉस स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर अपॉन आपका 2m आपका, और n1 n2 n3 के जगह पे बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। abcd के एग्जैक्टली बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका 3, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ से n स्क्वायर अपॉन आपका जो है वो a स्क्वायर। ये एग्जैक्टली जो है वो एनर्जी स्टेट को फाइंड आउट होगी। इसको सिंपली मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 3/3 h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन आपका 2m आपका और n स्क्वायर आपका और a स्क्वायर। ये एग्जैक्टली जो है वो एनर्जी किसके लिए होगी, ग्राउंड लेवल के लिए, फिर ग्राउंड स्टेट की एग्जैक्टली वो एनर्जी होगी। इसी के रेस्पेक्ट ग्राउंड स्टेट के लिए एग्जैक्टली मैं वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो एग्जैक्टली वो वेव फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर a b c तीनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे।
यहाँ पे n1 n2 n3 तीनों क्या हो जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 1 और 1 हो जाएगी, और आपका जो आपका x y कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो आपको यहाँ पर 3 डायमेंशन के लिए मैं नया वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए आपको दिख भी रहा होगा। सिमिलरली आपको वहां पर एक इमेज और दिख रही होगी, जिस इमेज के अंदर एग्जैक्टली हमने जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल होगा, मान लिया कि कोई भी पार्टिकल जो है वो x स्टेट में जो है वो ग्राउंड में है, y में ग्राउंड में, लेकिन z में क्या है वो एग्जैक्टली वो फर्स्ट लेवल पर आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसके लिए हमने यहाँ पर देखो पूरा उसका एनर्जी स्टेट भी बनाया, लेकिन देखो वहां पर एक गौर करने लायक चीज क्या है कि वहां पर जो एनर्जी स्टेट बन रही है वो एग्जैक्टली क्या हो रही है, 3 एनर्जी स्टेट बन रही है। देखो पार्टिकल जो है, मान लीजिए पहला केस देखो, वहां पे पार्टिकल जो है वो n1 है, मतलब x डायरेक्शन में क्या है वो पहले ग्राउंड स्टेट पर है, y में ग्राउंड स्टेट पर z में क्या है वो नेक्स्ट स्टेट पर है, मतलब क्या वो 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां देखो अगर पार्टिकल y में भी 2 हो या पार्टिकल z में भी 2 हो या फिर x में भी 2 हो, लेकिन उन तीनों की जो एनर्जी है, ठीक है, यानी कि जो आपके तीनों की जो एनर्जी है, जिसे मैं कह सकता हूं E112 बराबर E आपका 121 बराबर आपका E आपका 211, इन तीनों की जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली सिमिलर स्क्वायर कितनी आ रही है, वो एग्जैक्टली आ रही है आपकी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन आपका 2m आपका a स्क्वायर। क्यूबिक के केस में एग्जैक्टली मेरी एनर्जी ये आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि स्टेट पार्टिकल की जो स्टेट्स हैं अंदर की वो एग्जैक्टली अलग अलग हैं, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में है, लेकिन उनकी एनर्जी एग्जैक्टली क्या रही है, उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम आ रही है। इस फिनोमेना को एग्जैक्टली डीजेनरेसी कहते हैं। ठीक है, और इस डीजेनरेसी के बारे में एग्जैक्टली हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और इस एनर्जी लेवल्स के रेस्पेक्ट में जो आपका वेव फंक्शन वो एग्जैक्टली क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डीजेनरेसी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।